Welcome to the English Hub. I hope you all are fine, guys. A very nice morning to all of you guys. I hope you all are fine. In the previous classes, we are covered the 5 topics, guys. Which one is first your noun, pronoun, adjective, degree, article. We are almost done 5 topic. We are finished. Now today's your new topic is verb. टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट इन दिस क्लास. आज के जो क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो रिलेटेड टू किससे है, तो रिलेटेड टू वर्ब. और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किससे रिलेटेड बच्चों, वर्ब से रिलेटेड करेंगे. और आज की क्लास में हम वर्ब के बारे में जानेंगे. वर्ब क्या होता है, वर्ब एग्जाम्पल से समझेंगे. दूसरा इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है आप सभी के लिए. बहुत मज़ेदार टॉपिक है. आप सभी रोज़ यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वर्ब का यूज़ करते हैं और आपको सही मायने में मीनिंग भी नहीं पता. ऐसा नहीं, आप सभी जानते हैं. यू ऑल नो वेरी वेल, you all know very well what is verb, how many kinds of verb. Today we are discuss about in this class related to only verb. So guys, पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे द इंग्लिश हब परिवार से हाल ही में जुड़े हैं वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं जिसे सच में इसकी ज़रूरत है. तो गाइस, बिना डिले किए हुए लेट स्टार्ट आवर क्लास. टुडेज आवर टॉपिक इज वर्ब. यू नो ऑल वेरी वेल व्हाट इज वर्ब, क्या होता है वर्ब, आप सभी जानते ही होंगे. थोड़ा पहले तो समझते हैं, फिर डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे. कुछ भी गाइस, खाना, पीना, सोना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, है ना जी. इतना ही नहीं, आप जो भी एक्शन करते हैं, जो भी मूवमेंट कराते हैं बॉडी को, कुछ भी करते हैं, समथिंग एल्स डिफरेंट, आप कुछ भी करते हैं वो वर्ब ही तो होता है. आपकी हर एक मूवमेंट, आपकी हर एक एक्शन को ही वर्ब दिखाता है. वही तो ही वर्ब. वर्ब को आप दो तरह से जानते होंगे, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है. थोड़ा चर्चा हम मेन वर्ब पे भी करेंगे, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब पे भी करेंगे. और मेन जो टॉपिक होगी आज की वो वर्ब और उसके काइंड से रिलेटेड होगी, जो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो लेट अस सी योर टॉपिक इज वर्ब. नाउ स्टार्ट आवर क्लास. सबसे पहले वर्ब होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज वर्ब? A verb is a word used to saying something about person or thing. क्या होता है गाइस? A verb is a word. A verb is a word used to saying something about person or thing. तो भाई किसके बारे में बताता है? वर्ब बताता है किसके बारे में? तो किसी भी पर्सन के या किसी भी थिंग के. सर पर्सन मीन्स क्या होता है? तो भाई पर्सन किसी भी व्यक्ति को बोला जाता है. वी ऑल आर पर्सन. हम सभी क्या है? पर्सन है ना, व्यक्ति है. वही थिंग, तो मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर. कोई सामान है, ये क्या हो गया? वस्तु हो गया. थिंग के अंतर्गत कोई भी सामान आ जाएगा. और पर्सन आपको समझ में आ गया. वी ऑल आर पर्सन है, वी ऑल आर पर्सन. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. A verb is a word used to saying something about noun और pronoun. किसके बारे में बताता है verb? तो भाई नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताता है वर्ब. अभी हमने क्या चर्चा की है कि खाने, पीने, सोने, बैठने, हंसने, रोने, गाने, ये सब क्या है? वर्ब ही तो है. आप कोई भी एक्शन करवाते हैं, रोते हैं तो वर्ब ही कहलाएगा. हंस रहा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज
काजल लाफ। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है बच्चों, काजल जो है क्या कर रही है, हंस रही है ना। काजल क्या कर रही है, हंस रही है। काजल लाफ, हंस रही है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो है वर्ब। क्या है ये हमारा वर्ब है, वर्ब हुआ ना, क्योंकि काजल क्या कर रही, हंस रही। दूसरा एग्जांपल जानते हैं, ये क्या हुआ, द मैन किल्ड अ स्नेक। अब देखिए इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने, यानी इस व्यक्ति ने क्या किया, तो भाई मार दिया। किसको मारा, स्नेक को मारा, यानी कि सांप को मारा। तो किल्ड क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। किल्ड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वर्ब होगा। द मैन किल्ड अ स्नेक, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने एक सांप को मार दिया, है ना। यहाँ पे क्या किया, काजल लाफ्स। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी एक्शन को दिखाता हो, कोई मूवमेंट हो, कोई भी एक्शन को दिखा रहा है तो क्या कहलाता है, वही तो वर्ब होता है ना। यहाँ पे क्या था, काजल लाफ, काजल क्या कर रही है, रो रही है। काजल लाफ, सॉरी हंस रही है। काजल लाफ क्या कर रही है, हंस रही है। वीक मिस होता है रोना, सॉरी फॉर मिस्टेक। द मैन किल्ड अ स्नेक, इस आदमी ने क्या किया, एक सांप को मार दिया। जीव हत्या कर रहा है, सांप को नहीं मारना चाहिए। सांप को ना मारे तो वो हमें मार देते, है ना। देखो कभी भी स्नेक ना, थोड़ी चर्चा कर लेते, ये कभी नहीं चाहता कि हम किसी व्यक्ति के सामने आए, और कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि हम स्नेक के सामने जाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम दोनों की आमना सामना हो जाता है, दोनों का आमना सामना होगा, तो या तो कभी कभी ये होता है कि मैन इस पे भारी पड़ता है, तो कभी कभी स्नेक भी इस पे भारी पड़ता है। ये डंक मार लिया तो फिर तो इसकी तो बुरी हाल ऐसी हो जाएगी, है ना। कुछ ऐसे जो बच भी जाते हैं, रेयर केस पे नहीं भी बचते हैं मे भी। ज़्यादातर क्या होते हैं, स्नेक पे ही भारी पड़ते हैं मैन, है ना। किसी को किल कर देता है, जैसे इस व्यक्ति ने किया। इस व्यक्ति ने क्या किया, द मैन किल्ड अ स्नेक, उसने, उस आदमी ने क्या किया, उस व्यक्ति को मार दिया। तो ये क्या थे बच्चे, ये थे वर्ब। ये कहते हैं काजल लाफ, काजल हंस रही है। द मैन किल्ड अ स्नेक, उस आदमी ने सांप को मार दिया, है ना। इस तरह के और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। राधा राइट अ बुक। अब देखिए यहाँ पे राधा क्या कर रही है, रोट, रोट अ बुक। ये क्या, किसने एक किताब ली थी ना, किसने, राधा ने। तो क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गया, एक्शन को दिखा रहा है ना। रोट भी होता है लिखना, राइट, रोट, रिटन। V2 यूज किया हमने यहाँ पे, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे किस चीज़ के बारे में, वर्ब और उसके काइंड्स के बारे में। तो गाइस ये थी हमारी वर्ब। तो वर्ब को एक बार एक्सप्लेन कर दें मैं आपको फिर से, क्या होता है। A verb is a word used to saying something about a person or thing। क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या किसी भी थिंग के बारे में बताता हो, वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। काजल लाफ, काजल क्या कर रही है, हंस रही है, ठीक है। द मैन किल्ड अ स्नेक, इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, इस सांप को मार दिया। यहाँ पे राधा क्या कर रही है, राधा रोट अ बुक, इसने क्या की, एक बुक लिखी। क्या की, एक बुक लिखी। तो बच्चों यहाँ पे ये एग्जांपल्स थे। तो इसमें लाफ, किल और रोट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। कौन से वर्ब कहलाएंगे, तो ये मेन वर्ब कहलाएंगे। कौन से वर्ब कहलाएंगे, मेन वर्ब। आप इसे बोल सकते हैं वर्ब या
मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा जानेंगे अभी। फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब पे रिलेटेड भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने, तीसरा में देखिए, रानी इज राइटिंग अ रानी इज राइटिंग अ write a Rani is write a short story. रानी इज राइट अ शॉर्ट स्टोरी। रानी क्या कर रही है, एक शॉर्ट स्टोरी लिख रही है। क्या कर रही है, छोटी सी स्टोरी, छोटी सी कहानी। देखो यहाँ पे ये राइट, ये हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब। और ये जो हमारा इज है, ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसे डिटेल में जानेंगे, उसे भी जानेंगे चीज़ों को। फिलहाल आपको यहाँ पे बेसिक तौर पे जान लेना है। यहाँ पे रानी के साथ जो क्या लगा, इज लगा, और इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो राइट जो है, ये अहम काम कर रहा है किस चीज़ के लिए, वर्ब के तौर पर। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, क्या लिखा गया, तो भाई कहानी लिखी गई। कैसी कहानी लिखी गई, तो छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, तो रानी के द्वारा लिखी गई। रानी इज राइट अ शॉर्ट स्टोरी। रानी ने क्या की, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब, और इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। गाइस आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आई होप आप सभी को ये सारे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। गाइस एक बार एक्सप्लेन करते हैं फिर से। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन। वर्ब वो है जो किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में बताता हो हमें, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शीला, द मैन किल्ड अ स्नेक, उस आदमी ने किसको मारा, भाई सांप को मार दिया। रानी इज राइट अ शॉर्ट स्टोरी, रानी क्या की, तो भाई यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी लिखी, उसने कहानी लिखी। गाइस नाउ कैन ड्रॉप दिस। चलिए काइंड्स ऑफ वर्ब। तो गाइस कितने काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब गिवन हियर। फर्स्ट इज योर्स ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब देन इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो गाइस सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को जानते हैं, तो मैं इसे रफ कर दूं, तो स्पेस बना लेते हैं। फिर हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, फिर दोबारा इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ये क्या थे, कितने, ये दो काइंड्स थे हमारे, किसके, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किसके थे, वर्ब के। ये दो काइंड है, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला
ट्रांजिटिव वर्ब। A verb which requires an object, a verb which requires an object after it to complete itself, a verb which requires an object after it to complete its sense, is called transitive verb, is called transitive verb। ठीक है गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आई रिपीट वंस मोर अगेन, a verb which requires an object after it to complete its sense is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है गाइस, इसको समझते हैं पहले। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब व्हिच रिक्वायर्स, जिसमें जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। खास बात है यहाँ पे, ध्यान देना आपको, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पहले से बताया था। ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को तो समझते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने ओ से इंडिकेट करते थे हम सभी, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम इज अ गुड बॉय। देखिए राम क्या था? सब्जेक्ट था हमारा। इज क्या था बच्चों? हेल्पिंग वर्ब थी। और ये क्या था? आर्टिकल था। आप सबको मैंने बताया था। गुड क्या हो जाता है हमारा? एडजेक्टिव। और आपने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, आर्टिकल पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो हमने कई बार चर्चा की और भी थोड़ी देर पहले भी की है। तो गाइस ये ऑल ये सारी टॉपिक क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बच गया बच्चों, ये हमारा क्या कहलाता है? बॉय। यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? यही तो है ऑब्जेक्ट, जिसको हम वो से इंडिकेट करते हैं। ये बॉय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम लोग किसी की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसे ऑब्जेक्ट की जब ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा, जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगा भाई? ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है, अहम है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर वो कंप्लीट सेंस भी नहीं देने वाला। ये ध्यान देना आपको। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। कंप्लीट सेंस देगा क्या? नहीं देगा। जब वो कंप्लीट सेंस देगा नहीं तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा ना, है ना? थोड़ा सा लॉजिक है, समझिए। अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो, वैसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो, वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और कब? जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो यह कंप्लीट मीनिंग देता है, अदरवाइज यह मीनिंगलेस हो जाता है। और मीनिंगलेस होने के बाद वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा गाइस। चलिए अब एक एग्जांपल को देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। For example,
देखिए, द मैन ओपन द विंडो। इस आदमी ने क्या किया बच्चों, इस आदमी ने विंडोज को खोल दिया। ठीक है, ओपन, ओपन किया ना, ओपन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब काम कर रहे हैं, तो हमारा ओपन क्या हो जाएगा बच्चों, यही तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। ये क्या कहलाएगा, वर्ब। यहाँ पे देखिए, मुस्कान मेड अ डॉल, मुस्कान ने क्या बनाई, तो भाई एक डॉल बनाई, तो यहाँ पे मेड क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब, वी से वर्ब। क्या हो जाएगा बच्चों, वी से वर्ब। यहाँ पे किल्ड, द मैन किल्ड अ स्नेक, इससे पहले ही सेंटेंस आ चुका है, द मैन किल्ड अ स्नेक। आदमी ने क्या किया, इस सांप को मार दिया। सांप मारा गया भाई किसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा सांप मारा गया ना, सांप को मार दिया इस व्यक्ति ने, द मैन किल्ड अ स्नेक, उस आदमी ने सांप को मार दिया। तो देखिए अब इसमें खास बात, द मैन ओपन द विंडो, ये ओपन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। लेकिन कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, देखिए क्यों का रीजन यहाँ है, वो इसलिए सर क्योंकि verb के requires an object after, a verb which requires an object after it to complete its sense is called transitive verb। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ही हुआ, और इससे पहले क्या लाया गया, a verb which requires an object। ये verb है, और verb के साथ में क्या जरूरत पड़ा हमें, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ा, और verb के साथ में क्या जरूरत पड़ा, ऑब्जेक्ट की। वर्ब के साथ में क्या जरूरत पड़ा, ऑब्जेक्ट की। बिना वर्ब का, सॉरी बिना ऑब्जेक्ट का ये मीनिंग देगा क्या, नहीं देगा। देखिए दम, इसको मिटा दीजिए, मान लीजिए ये नहीं है, ये पार्ट नहीं है आपका, ये पार्ट मान लीजिए कि ये पार्ट आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द मैन ओपन, द मैन ओपन, क्या भाई क्या खोलोगे, क्या खोला, नहीं मालूम चल पड़ रहा है। मुस्कान मेन, क्या बनाई मुस्कान ने, पता चला क्या, नहीं पता चला ना। द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, बट क्या मारा, अरे किसको मारा, नहीं पता चल रहा है। द मैन ओपन द मैन, तो ये मीनिंगलेस हो गया ना, मीनिंगलेस है। कंप्लीट सेंस देगा क्या, नहीं देगा सर, नहीं देगा ना, इसलिए हमें जब देना होगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो भैया आया ना ऑब्जेक्ट लेकर, ये वर्ब किसके साथ, ये क्या किया, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेकर आया है, ये खुद घर से लेकर आया, कैरी किया इसको, और इसको लेकर आया और लगा लिया, सेंटेंस हमारा अर्थ बन जाता है। देखो द मैन ओपन द गेट, उस व्यक्ति ने क्या किया भाई, दरवाजे को, सॉरी खिड़की को खोला। मुस्कान मेड अ डॉल, मुस्कान ने क्या की, डॉल बनाई। द मैन किल्ड अ स्नेक, उस आदमी ने क्या किया, सांप को मारा, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं, इसको समझते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से समझते हैं, अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जिसने किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो, वैसा वर्ब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो, उसके बाद ही वो मीनिंग दे पा रहा है, दैट मींस वही हमारा क्या लाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग जानेंगे दूसरा काइंड इसी का, इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। दूसरा a verb which does not requires an object, a verb which does not requires an object after
it to complete itself. Complete its sense. A verb which does not require an object after it to complete its sense, but make a good sense is called transitive verb. ध्यान दीजिए, a verb which does not requires an object after it to complete its sense but make a good sense is called intransitive verb. Verb. देखिए, a verb which does not requires an object make a good sense is called intransitive verb. A verb which does not requires an object after it to complete its sense but make a good sense is called transitive verb. यानी कि वैसा verb जिसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किस चीज की, वही ऑब्जेक्ट की नहीं पड़ती, जिसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट लेकिन वो कैसा सेंस बनाता हो, एक अच्छा सेंस देता हो, इट्स मेक अ गुड सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, द मैन died. The girl smiled. The sun shines. देखिए, a verb which does not requires an object, after it to complete its sense, but make a good sense is called intransitive verb. For example देखिए, the man died. भाई एक खास बात यहाँ पे देखिए बच्चों, the man died. आदमी तो आया लेकिन क्या हो गया? मारा गया, मर गया वो. The girl smiled. लड़की ने क्या की? स्माइल दी. क्या की लड़की ने? स्माइल. द सन शाइन. सूरज क्या किए? सूरज क्या करता है? चमकता है. सिंपल सी बात. देखो एक चीज यहाँ पे, a verb which does not requires, जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है किस चीज की? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. इंट्रांजिटिव वर्ब में इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही सेंटेंस मेक करता है. देखो, a verb which does not require an object after it to complete its sense, but make a good sense is called intransitive verb. इसे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती है, इसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद ही मीनिंग दे देता है, कंप्लीट सेंस देता है, इसीलिए, और ये गुड सेंस भी देता है, इसीलिए क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब. ये खुद ही क्लियर कर देता है मीनिंग को. द गर्ल स्माइल, भाई वो लड़की, कोई लड़की है जिसको हमने एक सिलेक्ट कर लिए, द गर्ल की सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है. हम बताए थे हम आपको. द गर्ल यानी कि लड़की संख्या बहुत है इस क्लास में. देयर आर मेनी गर्ल्स इन द क्लास, बहुत सारी लड़कियां इस क्लास में. मैंने कहा द गर्ल इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास.
द गर्ल इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये जो लड़की जो मैंने अभी उठाया, मैंने यहाँ से एक बच्चे को उठाया और मैंने कहा ये जो लड़की है, दिस गर्ल इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये गर्ल जो है सबसे अच्छी गर्ल है, द गर्ल, इस लड़की की बात करें, द गर्ल इज बेस्ट इन द क्लास, ये वाली लड़की सबसे अच्छी है। तो द गर्ल स्माइल, लड़की ने क्या किया, द गर्ल स्माइल, उसने क्या किया, कोई किसी एक लड़की उठाया, क्या किया उसने बताया उसके बारे में, तो क्या कर रही है, स्माइल पास कर रही है। द सन शाइन, सूरज एक ही है, सबको पता है क्या करता है, चमक रहा है। नो द मैन डाइड, मानव मर गया जी, मैन की मृत्यु होगी, आदमी की मृत्यु होगी गाइस। तो गाइस हम यही थे हमारे दो वर्ब, खास काइंड्स ऑफ वर्ब, और इसमें हम लोग जाने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, दूसरा हमने वर्ब के बारे में जाने। तो एक बार मैं आपको रिपीट से करवाऊं, सबसे पहले जो हमने जाने वर्ब के बारे में। तो भाई वर्ब के बारे में जाने, तो वर्ब होता क्या है वो जाने। तो मैंने क्या बताया था, खाना पीना, सोना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, जितने भी एक्शन कर रहे हो वो सारे क्या, सारे वर्ब है। और मैंने आपको बताया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्लियर कर दिया। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट के लिए हेल्प के तौर पे यूज में लाए जाते हैं, और मेन वर्ब आपके एक्शन को दिखाता है, तो आपका मेन वर्ब हो गया गाइस। और यहाँ पे उसके बाद में जाने काइंड्स ऑफ वर्ब। तो भाई कितने काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, तो दो काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। Which one is your first is transitive verb and second is your intransitive verb. So first of all we are discuss about in the class first transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस किया, तो भाई क्या था, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती थी सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ठीक इसका विपरीत होता है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ही वो मीनिंग देता है। ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब गाइस। तो आज की क्लास आई होप आज क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो। यदि हमारी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी आने वाली वीडियोज़ होगी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचाया जा सके। तो गाइस इतना आपको करना है। चलिए अब हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।